आचार्य दीपा और अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके 11वें भाव में गुरु होते हैं। कैसे होते हैं वो लोग, उनके बारे में बताएंगे। हम ये देखेंगे क्या चीजें हो रही हैं या क्या आगे होने वाली हैं, या किन चीजों से हमें बचना चाहिए। यदि हम कुछ चीजों का ध्यान रख लें तो और बेटर इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। तो हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आप क्या करें, है ना, और किन बातों का आप ध्यान रखें। इन सब बातों पे हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा सबसे पहले तो बता दूं कि आप ना जो इंसान होते हैं जिनके 11वें भाव में गुरु होते हैं वो सेल्फ मेड होते हैं। आप लेडी हो सकते हैं, आप जेंट्स हो सकते हैं, आप गर्ल बॉय कुछ भी हो सकते हैं, मतलब आप सेल्फ मेड होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी निर्धन परिवार में आपका जन्म हुआ है या इस वजह से आप सेल्फ मेड हुए हैं। कितना भी कुछ है, लेकिन आप अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ खड़ा जरूर करते हैं। कुछ ना कुछ आपके पास अपनी कमाई से होता है। इस तरह के आप होते हैं। आप बचपन से ही ना बहुत ज्यादा सामाजिक होते हैं, मतलब सबके पास बैठना उठना, सबसे मतलब आदर भाव करना। सब लोग आपको बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बड़े बड़े होते होते आप ऐसे मतलब हो जाते हैं, अपने एरिया के लीडर टाइप हो जाते हैं। मतलब लोग आपको पसंद भी करते हैं, आपकी बातें मानते भी हैं। आप बहुत अच्छी अच्छी सलाह लोगों को देते हैं। जो भी कोई आपके पास आता है किसी प्रॉब्लम को लेकर या कोई भी चीज होती है, आप बड़ी अच्छी अच्छी सलाह लोगों को दे देते हैं। जिनके 11वें भाव में गुरु होते हैं, आपकी बुद्धिमानी की लोग मतलब मिसाल दे देंगे। मतलब इतना बुद्धिमान लोग हैं, ऐसी स्थिति वैसा ही आइडिया आप लोगों को दे देते हैं। जैसी आप सामने वाले की बातों को देखकर एकदम से सडनली आपको एक आइडिया आ जाएगा। उसकी स्थिति को देखते हुए आप कुछ भी एक आइडिया उसको दे देंगे और वो बिल्कुल सटीक बैठ जाएगा। इस तरह के होते हैं 11वें भाव में जिनके गुरु होता है। ये तो आपका बाहरी स्वरूप होता है, लोग जैसे आपको जानते हैं, आपकी सामाजिक पहचान होती है। आप अंदर से थोड़े से अलग होते हैं। आपकी कैसी फीलिंग होती है कि मतलब आप ना भीड़ में रहने के बाद भी थोड़े से अकेले से होते हैं। जो 11वें भाव में गुरु होता है अकेलापन देता है इंसान को। वो कहीं ना कहीं अकेला होता है, चाहे आप किसी भी ग्रुप में हो, किसी भी मंडली में हो, लेकिन आपके अंदर एक अकेलापन रहता ही है। बार बार भीड़ से जुड़ जाते हैं पर कुछ ही समय में अकेलापन ढूंढने लगते हैं। ये आपके अंदर एक बात होती है। ऐसा नहीं है कि आप भीड़ से बचते हैं या भागते हैं, जुड़ते आप हैं, पसंद आपको है उनके साथ, लेकिन कुछ ना कुछ स्थिति परिस्थिति वैसी बनती है कि भीड़ से फिर से अकेलापन आपको हो जाता है। जिनके 11वें भाव में गुरु होते हैं, बचपन से लेकर यंग एज तक आप यही करते हो। मतलब कभी जुड़ जाते हो, भीड़ में जाना चाहते हो, लेकिन फिर अपने आप को अकेला। बचपन से लेके जवानी तक आप समय से पहले ही बहुत मैच्योर हो जाते हो। मतलब बहुत समझ होती है बहुत सारी चीजों की। अपने घर परिवार की जिम्मेदारी आप जल्दी उठा लेते हो। जिनके 11वें भाव में गुरु होते हैं, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी आप ले लेते हैं। आप अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी सबके लिए सेवा में तत्पर हूँ श्रीमान वाली बात होती है। हमेशा आप उनके लिए तैयार रहते हो। जिसने जहां बुलाया वहीं चले गए। मतलब जो भी आपसे झूठ में भी मदद मांग ले, आप सच में मदद करने पहुंच जाते हो। ऐसे होते हैं आप जिनके 11वें भाव में गुरु होते हैं। आप इस तरह के होते हैं जिनको मतलब अपना भी मदद के लिए हमेशा, मतलब कोई अपने की तो आप सारी दुनिया करती है, कोई गैर भी अगर मदद के लिए बोल देना उसके लिए भी आप हमेशा तैयार रहते हैं। इस तरह के इंसान होते हैं। इस मदद का लाभ भी होता है आपको। आपके जीवन में प्रतिष्ठा आपको बहुत मिलती है। जो आप लोगों की मदद करते हैं इसका मान सम्मान, एक तो वो होता है कि लोग मदद किए जा रहे हैं लेकिन उसका रिगार्ड्स उसको नहीं मिल रहा है, लेकिन आप जो मदद करते हैं उससे आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा खूब मिलती है, खूब लाभ मिलता है इसका। सामाजिकता बहुत होती है आप में। आप घमंडी बिल्कुल भी नहीं होते हो। बिल्कुल आप में किसी भी चीज का कोई शो ऑफ नहीं होता है। बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ रहना आप पसंद करते हैं। जिनके 11वें भाव में गुरु होते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप आइडियल ही बने रहे। कभी कभी बिना लॉजिक वाली बातें भी आप कर देते हैं। कभी कभी ऐसा कुछ बोल देते हैं, ये तो इतना अच्छा इंसान है, एकदम से इसने क्या बोल दिया। तो बिना सिर पैर वाली बातें भी आप कर देते हैं। लोग बोलते हैं कि दिमाग है कि नहीं है इसमें, कैसी बातें कर रहा है।
लेकिन ऐसा इसलिए होता है, आप सोच रहे होंगे कि एकदम से इतनी तारीफें आपकी कर रही हूँ, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि आपने ऐसा बता दिया। काल पुरुष के अनुसार यहाँ पर कुंभ राशि होती है, कुंभ राशि में गुरु विराजमान है और ये शनि की राशि है, मतलब शनि का शासन होता है इस घर पर, तो थोड़ा सा शनि के साथ इसका मिक्सअप हो जाता है। तो इस वजह से आप कभी कभी इलॉजिकल बातें कर देते हैं। ये भी सत्य है कि आप ऐसा व्यवहार कर देते हैं जिसके पीछे एक मतलब कुछ कारण ही होता है। मतलब ये तो मैंने बता ही दिया कि क्या कारण होता है, शनि इसके पीछे होता है। कभी कभी आप अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, बहुत जिद बना दिखा जाते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन यदि आप जिद पर अड़ गए, जिस बात के लिए जिद की है उसे करके ही दम लोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जिद्दी भी बहुत बड़े होते हो, पढ़ाई में आपकी कोई ना कोई रुकावट कहीं ना कहीं आ जाती है कभी, मतलब आपने ऐसा होता है ना कि फाइनल ईयर चल रहा है आपका किसी डिग्री को लेकर, उसका लास्ट पेपर छूट जाए, उसका कोई प्रैक्टिकल छूट जाए, तो कोई ना कोई दिक्कत आपकी पढ़ाई में जरूर देखने को मिलती है। कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन शनि राहु केतु इनका कोई प्रकोप हो जाए तो ये जरूर से जरूर होता है। लेकिन आप ऐसा नहीं होता कि कोई काम या कोई फिर आगे करते नहीं है, आप कोई डिप्लोमा इस तरह का कर लेंगे जिसके सहारे से आप अपनी जीविका चला लेंगे। आपको तरक्की उसी डिप्लोमा जो आप आगे पढ़ाई पढ़ेंगे उसी से तरक्की इतनी मिल जाएगी कि आपका जो करियर है वही डिप्लोमा बना देगा। तो अंत भला तो सब भला वाली बात हो जाती है ना, तो कर तो आप कुछ भी अच्छा ही लेते हैं, कामयाब आप हो जाते हैं और उसी से मतलब आपकी अर्निंग कमाई जो भी है वो सब आपकी होती है। यदि आप व्यापार करते हैं ना तो बहुत जल्दी आप उस व्यापार को आगे बढ़ा लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपको काम मिलते हैं, खूब काम मिलते हैं आपको, तो व्यापार भी आप अच्छा कर लेते हैं। यदि आप जॉब करते हैं तो वहां पर भी आप खूब नाम कमाते हैं। आपके जो सीनियर्स होते हैं ना, आप वो जानते हैं कि आप कितने मेहनती हैं, कितने अच्छे आइडियाज से आप काम करते हैं, कितने तरीके से काम करते हैं, तो वो भी ना आपको इतना पसंद करते हैं कि जब तक वो वहाँ उस कुर्सी पर होते हैं आपको अपने से मतलब अपने आसपास ही उसी ऑफिस में रखते हैं। आप किसी गवर्नमेंट जॉब में तो आपका ट्रांसफर नहीं होने देंगे, वहीं रखेंगे आपको, इतना आपका नाम होता है। और यदि आप जॉब छोड़ के आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो वही सीनियर्स, वही कंपनी या वही जो भी होता है वही आपके कस्टमर भी बन जाते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा आपका नाम होता है। कुल मिलाकर अपने वर्क के लिए आप बहुत ज्यादा मतलब अच्छे रहते हैं आप। अब हम इतना बात करें तो आपके प्यार के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि 11th में बैठकर गुरु आप अपनी जो सप्तम दृष्टि से कहाँ देख रहे हैं, आपके प्रेम प्यार को, आपकी पढ़ाई को, पढ़ाई के बारे में तो बता दिया, तो लव रिलेशन के बारे में भी बात करना बनता है। आप लोग दो तरीके से प्यार करते हैं। यदि राहु केतु शनि का प्रकोप आ गया तो बहुत जल्दी जल्दी लोगों पे दिल आएगा, बहुत जल्दी जल्दी रिलेशन आप बनाएंगे और बहुत जल्दी जल्दी छोड़ देंगे। यदि कुछ शुभ ग्रहों का साथ मिल गया तो जीवन भर पहली बात तो ये सोचने में लगा देंगे कि मेरी पसंद ठीक है कि नहीं है, मेरी पसंद ठीक है कि नहीं है, और आप यदि प्यार कर लेते तो जीवन भर उसी प्यार के सहारे आप काट देते हैं। दो तरीके के होते हैं आप लोग, तो वो आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन से वाले हैं। और मैरिड लाइफ की यदि आप बात करें, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होती है, गुरु यहाँ बैठे हैं तो नवम दृष्टि कहाँ जा रही है, आप देखिए। मैरिड लाइफ में आप चीजों में झगड़े तो जरूर होते हैं, प्रॉब्लम तो जरूर होती है, लेकिन आप ऐसे होते हैं कि आप सिचुएशन संभाल जाते हैं, आप जिंदगी को आगे बढ़ा ही लोगे कैसे भी करके, कितनी भी परेशानियां, कितने भी लड़ाई झगड़े हो, लेकिन आप आगे बढ़ जाओगे अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, तो मैरिड लाइफ आपकी सक्सेस हो जाती है। अब बात करें आपकी संतान की, तो संतान के बारे में यहाँ पर दो चीजें होती हैं, या तो आप हायर एजुकेशन करेंगे या फिर आपको संतान, मतलब आप समझ रहे होंगे ऐसा क्यों। यदि आपने हायर एजुकेशन ले ली, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, यदि आपने हायर एजुकेशन ले ली, यदि आपके पास हायर एजुकेशन है, आपने बहुत ज्यादा, तो संतान में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, या तो फिर आपको संतान प्राप्ति में मतलब थोड़ा विलंब हो जाए, या संतान को पालने में कोई समस्या आ जाए, या संतान जैसे जैसे बड़े हो तो वो बात होती है ना कि बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाए, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि मतभेद हो जाए, कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब संतान में प्रॉब्लम रहती है। दो चीजें हैं, ये मेरा मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, जो शास्त्रों में लिखा गया है मैं वही आपके सामने
बता रही हूँ। मतलब अब बात करें आपकी संपत्ति, यहाँ पर मैं पैतृक संपत्ति की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं आपकी संपत्ति की बात कर रही हूँ। आप सेल्फ मेड होते हैं, आप अपने दमखम पर खूब कमाते हैं, खूब कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा सीढ़ियाँ चढ़ते ही जा रहे हैं, कभी कभी डाउनफॉल भी आते हैं। यदि ऐसा हुआ तो भी थोड़ा सा टाइम ऐसा रहेगा कि आपने थोड़ी सी परेशानी देखी, अदरवाइज आप उसे सरवाइव करके फिर से उसी पटरी पर आपकी गाड़ी आ जाएगी। आप चलते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, खूब नाम, खूब इनकम वगैरह आपकी खूब होती है, क्योंकि ये तो लाभ भाव है ना। वैसे भी और गुरु यहाँ बैठे हुए हैं तो लाभ ही देंगे, तो लाभ ही होते हैं आपको। ये पैसे से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी डाउनफॉल्स आते हैं, लेकिन फिर भी आप आगे खिसक जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी बात मनवाने के लिए आपके अंदर ना इतना बड़ा होता है, मैंने पहले भी बताया, आप अपनी बात जिद्दी होते हैं, आप अपनी बात पे अड़ जाते हैं। आप अपनी बात को मनवाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप इस चीज के लिए फेमस होते हैं, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानने पहचानने वालों में, मित्रों में, सब जगह फेमस होते हैं। यदि आपने ठान लिया तो वो आप करके मानेंगे, हर तरीका लगा देंगे, लेकिन अपनी बात आप बनवा के रहेंगे। आप पीछे नहीं हटते। जब आपके काम करने का तरीका ना दूसरों से थोड़ा सा हटके होता है, जब आप कोई काम करते हैं, जब आप काम करना शुरू करते हैं ना, जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो आपको ना थोड़ा सा मतलब अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि ये काम नहीं हो पाएगा, ये काम ऐसे होगा ही नहीं, इससे ये हो ही नहीं पाएगा। लेकिन आप करके दिखाते हैं, उस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। काम करने का तरीका बेशक आपका अलग हो, लेकिन आप काम को अंजाम देते हैं। आप एक साथ कई काम संभाल सकते हैं, आप एक साथ 7-8 काम भी संभाल सकते हैं। इतना आपके अंदर टैलेंट होता है। जिनके 11वें भाव में गुरु होते हैं, मैंने सभी भावों के वीडियोस बनाकर अपलोड किए हैं, 1 से लेके 12 तक। जिसके भी जिस भाव में गुरु हैं, या आपके बच्चों के, या किसी के भी देखना चाहते हैं, तो सभी भावों के वीडियोस मैंने बना दिए। बल्कि मैंने सभी ग्रहों के वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिए हैं। तो आप जिसके जोन से भाव में जो ग्रह हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और मतलब जिसके साथ जो घटनाएं यदि हुई हैं, जो चीजें अभी तो मैं और आगे बताने वाली हूँ कि किन बातों का ध्यान रखना है, जो घटनाएं आपके साथ हुई हो या कुछ ऐसा हुआ हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि कितना सही है इसमें। और चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे कि किन किन बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यदि आप कोई व्यापार स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों के, अपने करीबियों के साथ में कभी भी आप उस काम को शुरू ना करें, कभी भी। यदि आपने ऐसा किया तो बंद करने की नौबत आ जाएगी, बहुत मनमुटाव हो जाएंगे। तो रिश्तेदारों से हटके थोड़ा सा अपने काम को शुरू करना है, आपको अकेले काम शुरू करना है। दूसरी बात, आप अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य जरूर करेंगे जहां मैनेजमेंट से संबंधित कोई हो, मतलब करना भी चाहिए आपको ऐसा कोई कार्य जहां पर आप मैनेजमेंट कर सकें, चीजों को संभाल सकें। आपके अंदर, मैंने बताया, इतना ज्ञान है, इतना तरीके हैं आपके पास काम करने के लिए कि आप 1 से 10 कामों को एक साथ कर सकते हैं। तो आप कोई ना कोई ऐसा कार्य जीवन में जरूर करें जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। आप बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, आप सलाहकार के रूप में भी कोई कार्य कर सकते हैं, क्योंकि लोग आपसे सलाह मांगने आते हैं, आप सलाह बहुत अच्छी देते हैं लोगों को, तो आप सलाहकार के रूप में भी काम कर सकते हैं। वैसे तो इतनी क्षमता होती कि आप एक मतलब कुछ भी, एक भरी सभा में आप कितना भी बड़ा बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये सलाह दूंगी कि आप मतलब लोगों को मोटिवेशन मतलब देते रहें किसी ना किसी बात में। आपका मन तो बहुत बार करेगा कि सबसे अलग जाकर काम करूं, लेकिन आपको करना नहीं है। आपको समाज से हटकर कभी भी कोई कार्य नहीं करना है, आपको हमेशा समाज के साथ जुड़े रहना है, समाज के साथ जुड़कर ही आपको कार्य करना है। आपके लिए यही अच्छा रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।